जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 14 वचन। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दो प्रकार के जीवन होते हैं। एक व्यक्ति जो शारीरिक होता है और दूसरा व्यक्ति जो आत्मिक होता है। यानी दो प्रकार के जीवन होते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति शारीरिक रीति से विचार करके जीवन जीता है, और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीता है जो आत्मिक रीति से होता है। तो आज के वचन में हम देखने जा रहे एक व्यक्ति जो शारीरिक होता है, दूसरा व्यक्ति जो आत्मिक होता है। तो दोनों में फर्क क्या है और हमें कौन सा व्यक्ति बनना चाहिए। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहले कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा अध्याय, 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शारीरिक होता है वो परमेश्वर के आत्मा की यानी आत्मिक बातों को नहीं समझता। और क्या है वह बातें जो हम आत्मिक बोल सकते हैं और जिसे समझना जरूरी है। जैसे बाइबल हमें सिखाती है, हमारे पास्टर्स हमें सिखाते हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हमारे मसीह जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रार्थना हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है। हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है। तो ये आत्मिक बातें हुई। उपवास करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए। तो ये जो सारे विषय हैं ये आत्मिक विषय हैं। और जब वचन को हम आगे पढ़ते तो वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति के लिए ये बातें मूर्खता के समान हैं। तो जब हम आत्मिक रीति से बात करते हैं तो शारीरिक व्यक्ति उसे नहीं समझ पाता, क्योंकि वो शारीरिक है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अगर आशीषित होना है तो हमें शारीरिक मनुष्य से बाहर निकलकर हमें आत्मिक व्यक्ति बनना होगा। जब हम चर्च में प्रचार करते हैं तो लोग नहीं सुनते हैं, उसका पालन नहीं करते, उसके अनुसार कुछ नहीं चलते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वे इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। आपको समय पर चर्च में आना है, आपको आराधना करना है, आपको दान दशमांश देना है, आपको गवाही देना है, आपको सुसमाचार प्रकट करना है। तो ये सारी बातें हैं आत्मिक बातें। मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो आपका जीवन आपको मनुष्य के स्वभाव से यानी कि शारीरिक स्वभाव से निकालकर आपको आत्मिक बनाना होगा। और जब आपके जीवन को आप आत्मिक बनाते हैं, आत्मिक बातों को आप समझते हैं, तब जाकर आप परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे, तब जाकर आप आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। तो परमेश्वर का यही इच्छा है, हर एक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति बनना चाहिए। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम पास्टर्स के पास वचन को सुनते हैं, तो आत्मिक रीति से उन्हें समझना है, ग्रहण करना है, हमारे जीवन में उसे अप्लाई करना है। तब जाकर हम कह सकते हैं मैं एक विश्वासी व्यक्ति हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूं। तो आज के वचन से आपको डिसाइड करना है, आप प्रेयर करते हैं या नहीं। अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं, अगर आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते, तो आज का वचन कहता है आपको ये सारी बातें मूर्खता समान लगती है। क्या आप बाइबल स्टडी करते हैं? क्या आप चर्च में जाते हैं? क्या आप परमेश्वर की सेवकाई में बोते हैं?
आपका जो मेहनत से जो कमाई आता है, पगार आता है, क्या उसमें से आप सेवकाई में देते हैं? क्या आप उपवास करते हैं? तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें अगर आप समझ पाते हैं, अगर आपके जीवन में है, तो आप आत्मिक व्यक्ति हैं। अगर ये बातों से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर बाइबल की बातों से आपके जीवन में बदलाव नहीं आता है, आप उसके अनुसार आपके जीवन में बदलाव नहीं ला रहे, तो माफ कीजिएगा, वचन कहता है आपके लिए ये सारी आत्मिक बातें मूर्खता समान है, क्योंकि आप आत्मिक व्यक्ति नहीं, आप शारीरिक व्यक्ति हैं। तो आज के वचन से हम हमारे जीवन को शारीरिक जीवन से बाहर निकालकर आत्मिक जीवन बनाएंगे, वचनों को समझेंगे और वचनों अनुसार हम चलेंगे और अपने आप को कहेंगे, मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।